दोस्तों, सभी साथियों का मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फंक्शंस टॉपिक के ऊपर कुछ शॉर्टकट मेथड्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें अपने पास पॉइंट होगा। पहला, नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ आंटो फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस और टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। तो साथियों, इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं लेता हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस। एक बात ध्यान रहे, जो भी रिलेशंस, फंक्शंस, वन फंक्शंस, आंटो फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शंस या बाइनरी ऑपरेशंस की हम बात करेंगे, इसके लिए हम दो फाइनाइट सेट लेंगे, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। ये दोनों सेट फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट और साथ में नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट, नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट है। सपोज कर लिया, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस में सपोज कर लिया कि जो अपने पास फर्स्ट सेट है ए, फर्स्ट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m है और सेकंड सेट बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो सेट ए से सेट बी में बनने वाले या डिफाइन होने वाले टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power m into n। ये क्या होता है? ये होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। कई बार क्वेश्चन इस पे बनाया जाता है कि दो सेट दिया जाए और फिर उसमें पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। जैसे सपोज कर लिया, एक सेट है अपने पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट लिया जाए 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरा सेट लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हम लेते हैं ए, बी एंड सी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना होगा? हाँ जी दोस्तों, इसी फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 2 to the power m into n से। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, इसके अंदर टोटल एलिमेंट है 4, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, ये 3 हो गया। तो इसके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेगा 2 to the power 4 into 3 मीन्स 2 to the power 12। तो हो सकता है ऑप्शन में इस तरीके से दिया जाए 2 to the power 12, या फिर अगर इसका वैल्यू डिफाइन करके लिखा गया होगा तो आप इसका वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ये मिलेगा 4096। सेकंड पॉइंट लेते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसके लिए सपोज कर लिया, सेट ए के अंदर टोटल m एलिमेंट है, जैसा हमने पहले भी लिया था, और सेट बी के अंदर टोटल n एलिमेंट है। तो सेट ए से सेट बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ सेट बी रेज टू दी पावर ऑर्डर ऑफ सेट ए। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं n to the power m। क्या लिख सकते हैं? n to the power m। अगर अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लें, तो सपोज कर लिया, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कि सेट ए के अंदर एलिमेंट है अपने पास 1, 2 एंड 3, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए एंड बी। तो सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने डिफाइन होंगे, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट बी का जो ऑर्डर है 2 है
और सेट ए का ऑर्डर 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 2 to the power 3 इक्वल टू 8। एक और एग्जांपल लें। सपोज कर लिया जाए कि सेट ए का ऑर्डर 2 है और सेट बी का ऑर्डर 3 है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? 3 to the power 2 इक्वल टू 9। और भी एग्जांपल लें। इन केस अगर यहाँ पर सेट दिया जाए, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट हो ए, बी एंड सी, मीन्स 3 एलिमेंट यहाँ है और 3 एलिमेंट यहाँ है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? 3 to the power 3 इक्वल टू 27। ऐसे हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। एक जो थर्ड पॉइंट है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, 1 फंक्शंस मीन्स नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने बनेंगे सेट ए से सेट बी में। इसके लिए कुछ कंडीशंस को हमें सीखना पड़ेगा। जैसे सपोज कर लिया सेट ए के अंदर m एलिमेंट है और सेट बी के अंदर n एलिमेंट है। अगर सेट बी के अंदर एलिमेंट सेट ए के अंदर के एलिमेंट से ज़्यादा हो तब हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी पी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या फिर आप इसको लिख सकते हो NPM। कंडीशन है n इज मोर देन आर इक्वल टू m। अगर इन केस n m से छोटा हो तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन ये मिलेगा 0। ये कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल ने सपोज कर लिया कि सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए एंड बी, तो इसमें एलिमेंट है 3 और यहाँ पर एलिमेंट है 2। अब हम देखें इस दोनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या n m से अधिक है? नहीं है। ये 3 इज मोर देन 2 मीन्स n इज लेस देन m, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन मिल जाएगा 0। टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन ये कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। सेकेंड एग्जांपल ये है कि इन केस इफ a इक्वल टू 1, 2 एंड 3 एंड b इक्वल टू a b c ले लिया, a b एंड c, तो सेट a के अंदर 3 एलिमेंट है और सेट b के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन ये मिल जाएगा 3p3 और 3p3 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3, दिस इज फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0 और इसका वैल्यू मिल जाएगा फैक्टोरियल 3 और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। इन केस थर्ड एग्जाम्पल ने इसके लिए सेट ए के अंदर एलिमेंट हमने सपोज कर लिया 1, 2 एंड 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट सपोज कर लें ए, बी, सी एंड डी। तो देख रहे हैं सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4।
तो अब इसमें सेट बी के अंदर एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से ज़्यादा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन मिल जाएगा 4p3। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 3। रिजल्ट कितना मिलेगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 मीन्स 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी सेट में अगर एलिमेंट्स दिए जाते हैं या फिर सेट के ऑर्डर दिए जाते हैं, उसके कार्डिनल नंबर दिए जाते हैं, तो उसको देख करके हम बता सकते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आंटो फंक्शंस पे। आंटो फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ आंटो फंक्शन में इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक केस फर्स्ट, इन केस सेट ए के अंदर n एलिमेंट हो, लेकिन जो सेकंड सेट बी है या फिर सेट ऑफ कोडोमेन है, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हो, तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आंटो फंक्शंस के लिए 2 टू दी पावर n माइनस 2। ये ध्यान रहे, ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल होगा जब सेकेंड सेट में ओनली 2 एलिमेंट्स हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर n माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया जाए सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है ओनली ए एंड बी, मीन्स सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ आंटो फंक्शंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आंटो फंक्शंस हो जाएंगे 2 टू दी पावर 4 माइनस 2। 2 टू दी पावर 4 मीन्स 16 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 14। अब सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट हो, 6 एलिमेंट हो, 7 एलिमेंट हो, लेकिन सेट बी के अंदर अगर सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 एलिमेंट होगा तो हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 32 माइनस 2 30। अगर 6 एलिमेंट होता है ए के अंदर और बी के अंदर 2 एलिमेंट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ आंटो फंक्शन लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 माइनस 2, और 2 टू दी पावर 6 कितना होता है 64, और 64 माइनस 2 62। सेकेंड केस सेकेंड, अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट हो और सेट बी के अंदर एलिमेंट 2 से अधिक हो, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स 2 से अधिक हो, फिर क्या करना पड़ेगा हमें? फिर हमें इसमें जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है, उस एलिमेंट्स का सेट बी के अंदर जितना एलिमेंट्स है उतने सब ग्रुप्स या सब डिवीजन में हमें इसका सब ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सब ग्रुप। और सब ग्रुप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है n, या फिर नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर जो सेट ए का होगा, या फिर ऑर्डर नंबर जो होगा, उसके नंबर को सेट बी के अंदर जितना नंबर है, जितना एलिमेंट है, उसके बराबर सब ग्रुप बनाना है। और ध्यान रहे, यहाँ पर अगर 3 एलिमेंट है तो हमें 3 सब ग्रुप बनाना होगा, 4 एलिमेंट है तो 4 सब ग्रुप बनाना होगा, और इसमें कोई भी सब ग्रुप खाली नहीं रहना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सपोज कर लिया सेट ए में एलिमेंट्स है अपने पास 1 2 3 एंड 4, और सेट बी में एलिमेंट हमने ले लिया P Q एंड R, ये 3 एलिमेंट्स है। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें जो 4 है इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4, और 4 का 3 सब ग्रुप बनाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 4 का 3 सब ग्रुप बनाएंगे और तीनों सब ग्रुप को ऐड करने पर 4 के इक्वल होना चाहिए। तो सपोज कर लिया कि जो तीनों सब ग्रुप है वो हम नेचुरल नंबर से लेंगे, मीन्स 3 नेचुरल नंबर हम इस तरह से लेंगे जिसको ऐड करने पर 4 हो और नंबर ऑफ नेचुरल नंबर 3 हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 2। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। हम देख रहे हैं इसमें 1 1 2 और 2 4 हो गया और ये टोटल कितनी बार लिखा गया 1 2 3 टाइम्स तक लिखा गया और यहाँ पर एलिमेंट्स कितना था 3 था। इसके टोटल 3 वेज बनेंगे, मीन्स हम इसको 3 वेज में लिख सकते हैं, जिसका फर्स्ट वे ये रहा। सेकेंड वे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 और जो थर्ड वे होगा इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1। अब इसको डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 एंड प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 and 2 कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट, मिला क्या 4 3 जा 12 एंड प्लस 12 एंड प्लस 12 इक्वल टू 36। टोटल नंबर ऑफ आंटो फंक्शंस कितने बने 36। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर अगर सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हो और सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हो तो टोटल नंबर ऑफ आंटो फंक्शंस कितने बनेंगे। हाँ जी दोस्तों, इस पे हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर डिस्कस किया गया है उसी तरह से यहाँ पर नंबर है 5, इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5। अब हम 4 नेचुरल नंबर इस तरह से लेंगे जिसका ऐड 5 हो, जिसका सम 5 हो। तो 4 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, एक हम ले सकते हैं 1, एक और ले सकते हैं 1, एक और ले सकते हैं 1, 3 हो गया, और एक लेंगे 2। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल में। इसके टोटल कितने केस बनेंगे, यहाँ पर टोटल सेट बी में 3 एलिमेंट था तो इसका 3 सब ग्रुप बना है, वैसे ही इसमें 4 एलिमेंट है तो इसका 4 सब ग्रुप बन जाएगा और हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 4। 2 and 2 कैंसिल आउट, टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60 और 60 इंटू 4 240। तो दोस्तों इस तरह से सेट ए और सेट बी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जाएं हम इसका सब ग्रुप बनाकर टोटल नंबर ऑफ आंटो फंक्शन बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस पे। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे उसी फाइनाइट सेट पर टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस हम जानते हैं जो फंक्शन 1 1 और आंटो होता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए कंडीशन ये है कि हम उसी फंक्शन में उसी मैपिंग में या फिर उसी फंक्शंस का टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बता सकते हैं जिसमें सेट ए का ऑर्डर और सेट बी का ऑर्डर इक्वल हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाइजेक्टिव फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस 0 होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे ये जो सेट ऑफ डोमेन है और सेट ऑफ को डोमेन है, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो इसका बाइजेक्टिव फंक्शन हम बता सकते हैं और इसका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा फैक्टोरियल
ऑर्डर ऑफ सेट ए, फैक्टोरियल ऑर्डर ऑफ सेट ए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझें। सपोज कर लिया सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए एंड बी। इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 3 है। और इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 2 है। तो सेट ए का ऑर्डर सेट बी के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव्स ये बनेंगे 0। सेकेंड एग्जांपल ले। अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4 और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हमने ले लिया ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4। इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने बनेंगे? 0। थर्ड एग्जांपल ने इसमें, अगर इन केस यहाँ पर एलिमेंट है सेट ए के अंदर 1, 2, 3, 4 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी। इसके अंदर कितना एलिमेंट है? ये रहा 4 एलिमेंट। और इसमें कितना एलिमेंट है? ये भी 4 एलिमेंट है। दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर ऑफ डोमेन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कोडोमेन, इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितना होगा? फैक्टोरियल ऑर्डर ऑफ ओ ए मीन्स फैक्टोरियल 4। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। टोटल कितना बना? 24। जो लास्ट पॉइंट है आज का, उस पर अब डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। अब इसमें सपोज कर लिया कि बाइनरी रिलेशंस जो होता है ए क्रॉस ए से, सेट ए क्रॉस ए से सेट ए में होता है। अब सपोज कर लिया यहाँ पर कि सेट ए के अंदर टोटल n एलिमेंट है, तो बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, इसके लिए फॉर्मूला होता है n टू दी पावर n स्क्वायर। क्या होता है? n टू दी पावर n स्क्वायर। इसको एक एग्जाम्पल से समझें। सपोज कर लिया सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। कितना एलिमेंट है इसमें? इसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने हो जाएंगे? बाइनरी रिलेशंस ये हो जाएंगे 3 टू दी पावर 3 स्क्वायर। 3 टू दी पावर 3 स्क्वायर मीन्स 3 टू दी पावर 9। वैसे अगर यहाँ पर इसके अंदर 4 एलिमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने हो जाते? 4 टू दी पावर 4 स्क्वायर मीन्स 4 टू दी पावर 16। दोस्तों